भारतीयों में सोने के प्रति बहुत लगाव देखने को मिलता है। आदिकाल से सोने की अहमियत और कीमत से हर कोई वाकिफ रहा है। वैसे तो ये पूरी दुनिया के लिए ही एक कीमती धातु है, क्योंकि इसमें खास चमक पाई जाती है, जिस कारण इसका इस्तेमाल आभूषणों में होता है। अंतरिक्ष में जितने भी स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं, उनकी कोटिंग भी सोने से ही की जाती है, ताकि वो रेडिएशन से खुद को बचा सके। इसके अलावा सोने के उपयोग औषधियों से लेकर बहुत से केमिकल बनाने में होता है। हालांकि आम आदमी के लिए सोना संपत्ति का वो अनमोल पार्ट होता है, जिसे वो ताउम्र संभाल कर रखता है। हाल ही में सोनभद्र में सोने की खोज ने सबकी नींद उड़ाई थी। हालांकि बाद में सर्वे टीम ने कहा कि आंकड़े सही नहीं है और बात ठंडे बस्ती में चली गई। चूंकि सोना जमीन के अंदर पाया जाता है, कम मात्रा में होता है, निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लिहाजा सवाल उठता है कि क्या सोने को लैब में भी बनाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बनाया जा सकता है। बस इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी। ये प्रक्रिया काफी जटिल होती है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लैब में सोना बनाने वाली पूरी प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे बन सकता है सोना? हम जानते हैं कि दुनिया की तमाम चीजें परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। परमाणुओं में एक न्यूक्लियस होता है, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक एटम की प्रकृति बहुत हद तक उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन पर निर्भर करती है, क्योंकि परमाणुओं का भौतिक और रासायनिक गुण उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आकारों से तय होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और आकार न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या से तय होते हैं। लिहाजा किसी परमाणु की प्रकृति बहुत हद तक प्रोटॉन से संबंधित होती है। जिन परमाणुओं की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, वे सभी करीब करीब एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। लिहाजा बात करते हैं सोने की, जो एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसके हर परमाणु के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन होते हैं। वो हर परमाणु जिसमें 79 प्रोटॉन हो, वो सोने का परमाणु है, और सोने के सभी परमाणु रासायनिक रूप से एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। यानी अगर हम 79 प्रोटॉन और न्यूक्लियस को स्थिर बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन का बंदोबस्त कर लें, तो हम सोना बना सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? तो आपको बता दें कि मरकरी के परमाणु में 80 प्रोटॉन होते हैं और प्लेटिनम के परमाणु में 78। अगर हम मरकरी से एक प्रोटॉन को हटाने और प्लैटिनम में एक प्रोटॉन जोड़ने में कामयाब हो जाएं, तो हम सोना बना सकते हैं। वैसे सुनने में ये प्रक्रिया काफी आसान लग रही है, लेकिन प्रैक्टिस में काफी मुश्किल है। किसी न्यूक्लियस से प्रोटॉन हटाना या उसमें प्रोटॉन जोड़ने की प्रक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रक्रिया होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। न्यूक्लियस को बदलना टेढ़ी खीर। किसी बेहद स्थिर परमाणु के न्यूक्लियस का बंधन काफी मजबूत होता है, लिहाजा किसी न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना या उसमें प्रोटॉन जोड़ना काफी मुश्किल होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए काफी हाई एनर्जी पार्टिकल्स से न्यूक्लियस पर बमबारी करनी पड़ती है। 1941 में 3 वैज्ञानिकों ने मरकरी या पारा पर न्यूट्रॉन की बमबारी की थी। इसकी मदद से वो सोना बनाने में कामयाब हो पाए थे। यानी लैब में सोना बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होगा। उसके बाद मरकरी या प्लैटिनम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करनी होगी। हालांकि इतनी बड़ी मशक्कत के बाद भी लार्ज स्केल पर सोना बनाना मुश्किल है। जो सोना बनेगा वो भी काफी प्रदूषित होगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होगा। रेडियो एक्टिव सोने से गैर रेडियो एक्टिव सोने को अलग करना करीब करीब नामुमकिन है। इसकी वजह से इस पर काफी ज्यादा खर्च करना पड़ जाएगा, जिसे बेचकर भी आप उतना नहीं कमा सकते हैं। यानी जब तक कोई और तकनीक नहीं आ जाती, तब तक लैब में सोना बनाने वाली प्रैक्टिस ठीक नहीं है। हालांकि कुछ वक्त पहले एक वैज्ञानिक ने प्लास्टिक से सोना बनाने में कामयाबी हासिल की थी। स्विस वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक से बनाया सोना। हाल ही में स्विस वैज्ञानिकों को प्लास्टिक से सोना बनाने में सफलता मिली है। प्लास्टिक के मैट्रिक्स को मिश्र धातु के रूप में इस्तेमाल कर बनाया गया 18 कैरेट का ये सोना वजन में भी काफी हल्का, और इसकी चमक भी असली सोने जैसी है। इसे आसानी से पॉलिश भी किया जा सकता है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि हल्का होने के कारण यह सोने की घड़ियों और ज्वेलरी के रूप में काफी लोकप्रिय होगा। ये शोध साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया था। क्योंकि शुद्ध सोना हर रोज पहनना बहुत भारी होता है, लिहाजा सोने को मिश्र धातुओं के साथ हल्का किया जाता है। अब इसे अन्य धातुओं के बजाय प्लास्टिक के साथ मिलाकर ETH ज्यूरिख के शोधकर्ताओं ने सोने का एक नया रूप तैयार किया है, जो सामान्य वजन से 10 गुना हल्का है, लेकिन इसकी शुद्धता किसी शादी की अंगूठी जितनी ही है। यही नहीं, इसकी चमक भी असली सोने जैसी ही है। स्विस विश्वविद्यालय ETH ज्यूरिख के वैज्ञानिक राफेल मिजेंगा ने बताया कि सोने का जो नया रूप विकसित किया गया है, उसका वजन पारंपरिक 18 कैरेट सोने से लगभग 10 गुना कम है। पारंपरिक मिश्रण में आमतौर पर 3/4 सोना और 1/4 तांबा होता है। प्लास्टिक से बनाए गए सोने का घनत्व सिर्फ 1.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, फिर भी ये 18 कैरेट का सोना है। वैज्ञानिक राफेल मिजेंगा ने बताया कि इसे बनाने के लिए प्रोटीन फाइबर और एक पॉलीमर लेटेक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पहले सोने के नैनो क्रिस्टल की पतली डिस्क को रखा गया, फिर पहले पानी और बाद में अल्कोहल के जरिए इसका घोल तैयार किया। इस घोल को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उच्च दबाव से प्रवाहित कर इसे ठोस आकार में बदला गया। शोधकर्ताओं ने इसे बनाने की प्रक्रिया और सामग्री दोनों के लिए पेटेंट का आवेदन कर दिया है।